अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मंगल वाले दिन जी हम लोग निकल गए लाहौर गए, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे थे और कहा गया था जी कि सुखेगी तक जाते हैं और आधे घंटे में रेडी हो जाओ। तो उसी हिसाब से मैं रेडी भी हो गई। फिर जी सुखेगी जाके नमाज ज़ोहर की अदा की है। मियाँ साहब ने थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी रही हूँ। मैं घर से ही नमाज़ पढ़ के गई थी। डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा जो थे ना हम लोग तंग आ गए हुए थे। मैं तो ज़्यादा ही आ गई थी और काफ़ी देर हो गई थी हम लोग कहीं भी गए नहीं थे। ना कोई डे आउट किया था, ना लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, ना ही साथ में टाइम स्पेंड किया था। तो बस जी इनका इरादा था लाहौर जाने का, पर सरप्राइज़ ही था मेरे लिए। मैं तो सुखी के लिए ही माइंड बनाया हुआ था। फिर जी इन्होंने कहा कि न्यू मॉल बना है, चलो वो देख के आते हैं। और फिर हम लोग निकल गए डीएचए में फ़ेज़ 6 में। ये जो था ना डोरमेट बना है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक इसकी डेवलपिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे ब्रांड्स तो आ गए हुए हैं। बस मेरे ख्याल से एक ऐलान नहीं मैंने वहाँ पे देखा। और बाकी तो सारे ब्रांड्स छोटे बड़े हर किस्म के वहाँ पे थे। इसकी बेसमेंट में ही इसकी जो है ना वो एंट्रेंस है, सॉरी पार्किंग है। वहाँ पे जाके सबसे पहले जी हमने असर की नमाज़ अदा की है। वॉशरूम के साथ ही वहाँ पे बने हुए हैं नमाज के लिए रूम बना हुआ है। और मदर्स रूम भी है वहाँ पे एक बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जहाँ पे मदर्स जो है ना अपने बच्चों को फ़ीड करवा सकती हैं। और जो है ना व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पे है, उनके लिए अलग से वॉशरूम है। ज़बरदस्त किस्म का, मतलब एक-एक चीज़ के लिए, एक-एक डिटेल के लिए उन्होंने फ़ोकस किया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते आप वहाँ पे कि ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद जी भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था और मैं अपने घर के कामों की में लगी हुई थी और जिम में बिज़ी थी, तो अचानक ही जाना पड़ा। ना ही सूखेगी से हमने कुछ खाया है। फिर आगे-आगे सबसे पहले जो फूड कोर्ट हम लोगों ने ढूँढा है कि वो कहाँ पे है, वो तकरीबन 3rd फ्लोर पे था और बहुत ही वसी किस्म का। इतना ज़बरदस्त था उसकी सिटिंग भी। और वहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट्स की ब्रांचेज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हुई थी। और कुछ जो है ना वहाँ पे स्लॉट्स जो हैं वो बुक्ड थी, मतलब वहाँ पे बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे ये आना है। अभी निसा सुल्तान का मैंने देखा था और बाकी तो जो रेस्टोरेंट थे ना वो आगे हुए थे। खैर यही सब कुछ देखते दिखाते पहले तो हम लोग अब न्यू ही थे वहाँ पे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे एक्सीलेटर है और कहाँ पे लिफ्ट है। सो देखते दिखाते हम लोग वहाँ पे फूड कोर्ट में पहुँचे। ये सारा जो सिटिंग एरिया था, फिर जी हम चाइनीज़ से पहले सूप पिया है और उसके बाद हमने कैशनट ग्रेवी, चिकन ग्रेवी और राइस खाए हैं। और थोड़ा-सा जो है ना वो सुकून है, क्योंकि सिर्फ़ नाश्ते में अंडे ही खाए हुए थे मैंने भी और मियाँ साहब ने भी। और भूख से बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि रात को भी सिर्फ़ मैंने फ्रूट ही खाया था। पहले जी खाना खाया, उसके बाद फिर हमने जो है ना पूरा मॉल जो है ना वो विज़िट किया है और अगर कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी ना वो की है। फिर जी हो गया हुआ था ये मगरिब का टाइम, मगरिब की नमाज़ मियाँ साहब अदा करने में थोड़ा उनको टाइम लग गया। तो उसके पास ही जी लाइमलाइट था, मैं वहाँ पे चली गई हूँ। ये सारे प्रिंटेड वहाँ पे लगे हुए थे 3000 की रेंज के। और जो थे ना एम्ब्रॉयडर्ड कुछ थे 8000 की रेंज के और कुछ थे 7000 की रेंज के और कुछ 4000 में भी थे। ये सारे जो थे ना वहाँ पे अनस्टिच लगे हुए थे और इतना बड़ा स्टोर था कि मैं सब कुछ जो थी ना वो कैप्चर कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि अनस्टिच वैरायटी भी हर तरह की थी। इतने-इतने बड़े वहाँ पे ना स्टोर बने हुए हैं, इतने खुले बने हुए हैं। मैंने नहीं फैसलाबाद में यहाँ पे इतने बड़े स्टोर देखे। हाँ, स्पायर का इतना बड़ा स्टोर यहाँ पे भी है, एथनिक का भी इतना बड़ा है। और जो है ना लालपुर गैलरिया में अगर देखा जाए ना तो बस हैं तो खुले ही, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा ही थे। काफ़ी अच्छा मुझे मॉल लगा है ये वाला। ये था जी लाइमलाइट के और ये सारे जो थे ना ये हैं 8000 की रेंज के सूट। और फिर जी मैं गई हूँ मुश्क पे, क्योंकि इसकी भी जो थी ना हेमलाइन भी लॉन्चिंग हो चुकी हुई थी इसकी और प्रिंटेड भी जो थे ना वो भी हो चुके हैं। पर यहाँ पे जो था ना रहंद खूंद ही रह गया था, कुछ ही आर्टिकल बाकी बचे हुए थे। बाकी रैक यहाँ के भी बस खाली खाली ही थे। फिर गई हूँ सोबिया नज़ीर पे और सब मतलब कि जितने भी ब्रांड्स थे ना सबकी लोन की लॉन्चिंग हो चुकी हुई थी। तो मेरा बस यही माइंड था कि अगर तो मुझे कुछ अच्छा लग जाता है ना तो मैं ईद के लिए अपना जोड़ा ले लूँ। पर यहाँ पे जो थे ना मैं ये समझ लें कि आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए थे काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस थे। इमाम आलम रोड पे जो ब्रांचेस है वहाँ पे शायद पड़े हों, पर इधर जो थे ना यहाँ पे काफ़ी जो थे ना आउट ऑफ स्टॉक हो गए हुए थे ये। पर फिर भी मैंने सारे कैप्चर कर लिए ताकि आसानी रहे जो ऑनलाइन शॉपिंग जिन्होंने करनी है और जिनका इरादा है ऑनलाइन देखे हुए हैं कौन कौन से इनके डिज़ाइन जो है ना वो लॉन्चिंग हुए हैं।
तो अब उनका माइंड बन सकता है देख के कि एक्चुअल कलर कौन सा है, एक्चुअल डिज़ाइन कौन सा है। कुछ जो है ना वो बहुत ही अच्छे थे और कुछ बस एवं से ही मुझे लगे। खैर इस बार की जो लोन की लॉन्चिंग हुई ना, अभी तक जो सबसे हाई प्राइस के सूट थे ना वो मारिया बी के ही थे और अभी तक स्टोर में वो नहीं आए थे क्योंकि मैं मंगल को गई थी और जुमे को मेरे ख्याल से उनकी जो प्री बुकिंग हुई थी, अभी तक स्टोर में वो कोई भी नहीं आया हुआ था। सोबिया नज़ीर के ये जितने भी सूट थे ना, इसमें से मुझे एक इसका ब्लू अच्छा लगा है और एक जो है ना ब्लू ही सबसे अच्छा था। अभी तक ब्लू और ब्लैक दो कलर हैं, वो दोनों ही मुझे अच्छे लगे पर मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि फ़िलहाल तो मेरा माइंड था कि कुछ बहुत ही प्यारा हो तो फिर मैं करूँ। देखना मैं चाह रही थी कि मारिया बी के ड्रेसेस किस तरह के आ रहे हैं और दूसरा एक तो मैं रिपब्लिक का वेट कर रही हूँ, रिपब्लिक के स्टोर पे भी गई हूँ और दूसरा एक हुसैन यार के। इन तीनों ब्रांड के सूट में से ना मैं किसी एक ब्रांड का सूट ईद के लिए लूँगी तो फिर मैं आपको उसका बताऊँगी भी। फ़िलहाल तो मैंने सारे जो स्टोर्स हैं ना वो विज़िट किए। ये वाले ब्लू का मैं बात कर रही हूँ कि ये ब्लू कलर ब्लू सूट जो है ना ये मुझे अच्छा लगा और इसका जो ब्लैक कलर है ना वो भी बहुत प्यारा था। और इसके जो है ना एक जैसे लेसेस नहीं होती नेट टाइप का, उस तरह का भी एक सूट है इसका। ब्लैक की दो तीन इसके डिज़ाइन मेरे ख्याल से आए हैं तो बस यही ब्लैक और ब्लू ये मुझे सबसे अच्छा लगा। बाकी देख लेंगे कि अगर बाद में ईद पे सेल लगी या फिर ईद के बाद लगी तो फिर सेल में से ये ले लेंगे। उसके बाद ये ज़ारा शाहजहाँ पे गई और ये समझ लें कि ये मेरा फेवरेट तरीन ब्रांड है, मुझे बहुत पसंद है। इसका कपड़ा भी बहुत फ़ाइन होता है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मतलब जब भी प्राइस तो इनके भी हाई होते हैं पर जब भी ये लॉन्चिंग करते हैं मतलब 3-4 साल से और इससे भी पहले के जितने भी आप सूट देख लें ना, ये जो फ्रंट साइड होती है ना उस पे तो मेहनत करते ही करते हैं पर इनकी जो शर्ट की बैक साइड होती है ना उसको भी ये मतलब कि प्लेन ही रखते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है ना इनकी डिटेलिंग होती ही होती है। ये सारे जिनके न्यू लॉन्चिंग के सूट हैं सारे जो आ चुके हैं और इसमें से देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा सारे ही इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट पसंद है। ये जो गुलाबी सा गाजरी सा कलर था ना, ये बस इस तरह के कलर मुझे पसंद नहीं होते। बाकी काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं इसके ड्रेसेस। ये वाला कोको का सूट था येलो कलर का और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ़िलहाल मियाँ साहब जो थे ना वो मेरे पास नहीं थे, अगर होते तो मैं ये सूट परचेज़ लाजमी कर लेना था। और मैंने फ़ोन करने की भी कोशिश की, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, वो अपनी डीलिंग में लगे हुए थे। मतलब हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करने गए थे पर फिर भी वो फ़ोन्स पे ही लगे रहे हैं, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन। तो मैं अपने कामों में लग गई तो मैंने सोचा चले जी मैं ये ना वीडियोस बना लेती हूँ। अगर तो वो मेरे पास होते हैं ना तो फिर मैंने वो वाला येलो कोको का ख़रीद लेना था, बहुत ही मुझे वो प्यारा लगा। वो फिर जी मियाँ साहब आगे हुए थे तो हम लोग आगे के लिए निकले तो मैंने जी बरोक को भी विज़िट किया। बरोक पे ये है कि 2 साल 3 साल पुराने भी जो सूट थे ना वो भी फुल प्राइस पे यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब कि सीज़न है, उन्होंने भी कमाना है और अभी अच्छी तरह कैश करने में ना वो लगे हुए हैं अपने एक एक डिज़ाइन को, चाहे वो न्यू है चाहे वो है पुराना है। पर ये वाले न्यू ही थे, बाकी पुराने भी वहाँ पे लगे हुए हैं और यकीन करिए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के वो वाले सूट जो है ना वो सेल हो चुके हुए हैं और अब यहाँ पे तकरीबन 6,000 और 6500 की रेंज के लगे हुए थे। ये वाले जो सूट थे सारे, वहाँ पे रश काफ़ी था और बस वीडियो को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये वाले जो सारे सूट हैं ना ये न्यू हैं और इसकी रेंज मेरे ख्याल से 9-10 की थी और 7-8-9-10 इसी तरह के हिसाब से थे और 5,000 का तो कोई भी सूट इसमें से था ही नहीं। और जो आगे के हैं ना वो वाले जो सूट थे, वो वाले ये वाले जो थे ना ये मैंने 4,000 के मंगवा के दिए अपनी जिम में औरतों को भी, तो शायद इनकी वीडियोस भी हो। ऊपर वाले ये वाले नए थे, ब्लैक वाला भी पिंक वाला भी और जो फ्लोरल फर्स्ट में लगा वो वाला भी। पर ये वाले जो सारे हैं ना, ये ग्रीन वाला तो मैं पहन के जो ये समझ लें कि फेंक भी चुकी हूँ और बाकी के ये वाले जो सूट हैं ना ये 3,000 में भी सेल होते रहे हैं और अब यहाँ पे ये 6-6 हज़ार में लगा हुआ, जो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है ना सूट ये वाला, मैंने अब भी मंगवा के देखा और इसकी वीडियो भी मेरी किसी भी व्लॉग में पड़ी हुई होगी। तो ऊपर वाला जो सबसे सूट है ये भी 2 साल पुराना है, तो इस ये वाले सूट जो है ना ये भी अब फुल प्राइस में इन्होंने लगाए हुए हैं। मुझे यही तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग अब पुराने डिज़ाइन भी है ना जो पूरे प्राइस में लगा रहे हैं। तो अगर आपको ऑफ सीज़न में सेल में ये वाले सूट मिल रहे इस तरह होते हैं तो आप लोग ख़रीद के खुद ही रख लें, ताकि सीज़न में जो आप अब आगे तो और ज़्यादा हाई प्राइस के सूट होते जाने।
तो पुराने डिज़ाइन भी जब वो लोग कैश कर रहे हो तो फिर आप लोग खुद ही लेके रख लें ऑफ सीज़न में, तो क्या बुराई है इसमें। कमेटियाँ डाल लें या फिर पैसे जमा कर लें, कुछ भी करके ऑफ सीज़न में अपने लिए जो लोन के सूट है ना वो लाजमी लेके रखें। मेरी तो यही मशवरा है आप लोगों को, क्योंकि गर्मी जो है ना हमारे यहाँ बहुत लंबी होने लग गई है। 9 माह 9.5 माह तक इस पिछली बार जो है ना वो गई है गर्मी। तो जितने भी कपड़े कम ही होते हैं, ये समझ लो कि सीज़न में ही लोन जो है ना वो ख़त्म हो जाती होती है। उसके बाद जी हम लोग गए हैं मारिया बी पे, नहीं सॉरी, ये मैं गई हूँ सना सफीना पे। तो सना सफीना पे भी मुझे यही था कि मैं जाके देखूँगी यहाँ पे कोई भी लीलन के पड़े हों, क्योंकि रमज़ान में लीलन ही पहनी जानी है। और मेरी कोशिश यही होती है कि हर जुमे को नया सूट हो। और वैसे भी आम दिनों में भी जब मैं तरावियाँ पढ़ रही होती तो मुझे यही होता है कि नए सूट पहन के ही मैं करूँ। काफ़ी एहतमाम करती हूँ, काफ़ी जो है होता है ना, मैं तैयारी करती हूँ रमज़ान की। तो अभी रमज़ान में लीलन पहनी जानी थी और उसके सूट इतने ज़्यादा मेरे पास थे नहीं। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि एक इसका जो लाइट फ्रोजी सा कलर था ना वो मुझे 2 पीस लीलन का वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन भी नहीं पड़ा था। तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया, यहाँ से फिर मैंने वो परचेज़ कर लिया था। ये लोन आ गई हुई है, जो न्यू लॉन्चिंग हुई है ना लोन की, इनकी ये मजलिन के सूट हैं। और ये वाला जो ऊपर सबसे फ्रोजी लगा उन्हें, इसमें पिंक भी है। तो ये वाले सूट लगे हैं, पता नहीं उन्होंने लगाए इस तरह के हुए थे या फिर मतलब कि रोशनी अच्छी नहीं थी, तो इतने ज़्यादा जो है ना अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब रफ सा ही लग रहा था सारा कुछ। पर सूट हैं ये बहुत प्यारे, अगर गौर किया जाए तो। कॉटनेट के भी हैं इसमें और लॉन के भी हैं, और जो चैम्ब्रे सूट स्टफ़ होता है वो वाले भी हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो लगा हुआ है फ्रोज़ी, ये कोटोनेट का था। और जो थर्ड पे लगा हुआ है ना पिंक सा, ये भी कोटोनेट का था। ये मुस्लिन के सूट है और इनकी प्राइस रेंज मुझे नहीं अब याद कि क्या है। बाकी ये ऑरेंज वाला और ये सब कुछ जो है ना ये भी उसी मुस्लिन के ही हैं लोन में। ये जो न्यू लॉन्चिंग हुई ना वो वाले सूट है। खैर जिनके पास तो मतलब कि वो नहीं लेके रखते, उन्होंने तो ईद पे ये वाले सूट लेने ही लेने, या फिर जो होते हैं कि नहीं जी हमने न्यू डिज़ाइन ही न्यू सीज़न में पहनने, वो भी ख़रीदेंगे। पर मेरे जैसे लोग जो मतलब कि काफ़ी स्टॉक मैंने तो जमा कर लिया हुआ है ऐसे ऑफ में सूट ले लेके, तो मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं ये वाले सूट भी जो है ना ये भी मैं ऑफ में ही लूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा फालतू पैसे तो होते ही नहीं है कि कर सके। खैर ये सारे जो है ना ये कुछ लग्जरी लोन के भी थे यहाँ पे। और सूट मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ था। अब उसके बाद ही मैं बैठ गई थी, क्योंकि उसने जो सेल्स गर्ल थी उन्होंने मुझे कहा कि था पर मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग बिल करवा के तो वापस आ गए हुए हैं। बस वहाँ पे बैठ के वो सूट के मिल जाने का इंतज़ार करती रही। ये जी विंटर के जो सूट थे ना वहाँ पे लगे हुए हैं। ये वाला सूट 60% ऑफ पे है। फैसलाबाद में जब मैंने इसकी वीडियो बनाई ना तो वो सिर्फ ये समझ लो कि उन्होंने तय इस तरह की लगाई हुई थी कि तारी तारी ही आ रही थी और गला आ रहा था। पर अब यहाँ पे ये वाला सूट भी जो है ना वो अच्छा लग रहा था। और मेरा माइंड बन रहा था कि मेरून की जगह मैं यही वाला सूट जो है ना ये लेके रख लूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। पर फ़िलहाल तो यही है कि ईद देनी दिलानी है। और जब ईद के बाद अगर ये सूट पड़ा हुआ और बजट भी हुआ तो फिर ये मैं मंगवा के रख लूँ। अब फिर जी मैं मारिया भी पे गई हूँ। ये जी एम प्रिंट के जो सूट वहाँ पे बचे खुचे पड़े हुए थे ना, तो वही वाले सूट थे। बाकी के जो हिट कोड थे और जो भी अच्छे वाले थे वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हुए थे। और बाकायदा अब उन्होंने लिख के लगाया हुआ है आउट ऑफ स्टॉक। ना तो ये किसी स्टोर में आपको मिलेंगे फैसलाबाद में भी जो मतलब जो इनके हिट कोड थे, और ना ही ये भी 10 की रेंज के सूट हैं मारिया भी के। खैर इनकी वैसे ग्रेस अलग ही होती है इनके सूटों की, बंदा जो मर्ज़ी कर ले। इनकी जो है ना स्टाइल इनका अलग होता है और देख के ही पता चल जाता है। और सबसे बुरी बात जो मारिया बी के सूट्स की है ना, इसकी कॉपी बहुत बनती है। मतलब कि अगर सूट एक जुमे को लॉन्चिंग हुआ ना, अगले जुमे को आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। और ऐसे ऐसे लोगों ने इसकी कॉपी बनाई होती है, मतलब कि शक्ल ही उसकी बिगाड़ के रख देते हैं। मैं एक बार ऐसे ही जब इसका जो लग्जरी लोन का सूट 10,000 का आया था ना तकरीबन 5 साल पहले, तो तब मैंने वो सूट पहना हुआ 10,000 का, और पास ही मेरे से ना एक मांगने वाली ने वही सूट पहना हुआ ये लोन के प्रिंट में। और मैं अपनी दोस्त के साथ ही, वो इतना हंसी है मुझ पे कि देख लो पहन लो तुम्हारी अभी के सूट। ये वाले भी सूट यहाँ पे पड़े हुए थे, ये 25% ऑफ पे लगे हुए हैं। ये चीता प्रिंट वाले तो नहीं, बाकी वाले जो सूट थे ना ये तकरीबन 25% ऑफ पे लगे हुए थे। और ये लूज़ फैब्रिक है,
लास्ट ईयर हमारी फैमिली में कुछ ने इसके जो सूट लेने की बजाय ना ये लेके तो खुद इसको डिज़ाइन करके ना तो स्टिच करवाया था। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर तो आप करना चाहें। और ये वाले इस साइड पे भी सूट लगे हुए हैं, ये भी 25% ऑफ पे लगे हुए हैं। ये सर्दियों का एम्प्रिंट है, लीलन के सूट थे ये। अभी भी ये पड़ा हुआ है। ये वाले इस पे ऑफ नहीं है, ये किसी साइट पे मैंने देखा था, इस पे 20, हाँ स्लिम फैब्रिक्स पे था, पर अब वहाँ पे भी नहीं है। और ये वाले भी सूट जो है ना सर्दियों के एम प्रिंट के हैं, विंटर के, तो इस पे भी मेरे ख्याल से ऑफ है कि नहीं है। ये वाले मैंने तब पहन के गई हुई थी पर्पल में, यहाँ पे ब्लैक इसका लगा हुआ था। और ये सारे लूज़ फैब्रिक्स हैं जिसको आप परचेज़ करके तो खुद की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप को मेरी तरह अब डर लगता है मारिए भी पहनने में, मतलब इसका सूट जो है ना वो तकरीबन 19,000 का इस बार आया है। और अगर आप वो सूट पहने और साथ में ही देखें कि किसी ने उसकी कॉपी पहनी हुई ना, तो सारे सूट का सत्यानाश हो जाता है। फिर जी जाफ़र जी पे गए हम लोग, वॉयलेट लिए मियाँ साहब ने, फिर चल गए हैं राया। वहाँ पे गए तो हम लोग खाना खाने थे, पर अभी मुझे भूख नहीं लगी हुई थी। तकरीबन रात के 10:30 हो गए हुए थे इन सारे घूमने घुमाने में ही। तो आर्केडियन में हम लोग गए हैं, वहाँ पे जाके हमने सिर्फ जी फ़िश स्टेक्स खाई हैं और दूसरी थी जी नेपोलियन चिकन। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने खाई हैं क्योंकि भूख ही इतनी सी थी, ज़्यादा नहीं सॉरी, क्योंकि शाम को राइस खा लिए थे तो काफ़ी जो है ना बेली फुल थी अभी तो। फिर जी गए हम लोग अपने मेरे बहनोई के ऑफिस में, टॉप स्पॉट के नाम से उसका ऑफिस है। तो अभी न्यू ओपनिंग ही उसने की थी, तो मैंने अभी तक देखा नहीं था, वहाँ पे हम लोग चले गए। काफ़ी रात हो गई हुई थी, तकरीबन 12:30 बजे हम लोग वहाँ पे गए उसके ऑफिस में। सारा ऑफिस विज़िट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे, बहुत ज़बरदस्त उसने ऑफिस बनाया उसका और उसके दोस्तों ने। ये पार्टनरशिप है, ये जो है ना कंपनी है इनकी, और काफ़ी जो है ना अच्छी जा रही है। और बेसिस ऑनलाइन ही ज़्यादा इनका काम है, मतलब कि यूट्यूब से रिलेटेड। बाकी मुझे डिटेल जो है ना इसकी सही से पता नहीं है। वहीं पे हम लोगों ने सारा इसका विज़िट किया है। ये जी मोहम्मद मुस्तफ़ा है और इसके पापा का ये वाला ऑफिस है। सारे जो है ना विज़िट करते रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक बरकत दे। बहुत 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 ज़बरदस्त उसने जो है ना ऑफिस बनाया है। और काफ़ी जो है ना मेहनत भी की गई है, काफ़ी पैसा भी इस पे लगा हुआ है। हर चीज़ की डिटेलिंग के लिए भी यहाँ पे अलग ही उन्होंने कैबिनेट बनाए हुए हैं। और कुछ किसी भी चीज़ को ना मतलब यहाँ पे ना इग्नोर नहीं इन्होंने भी किया कि किचन भी है, वॉशरूम्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैं। अब सेकंड फ्लोर में भी इनकी सेटिंग जो है ना चल रही है। ये टेरेस यहाँ पे फिर हम लोग आके बैठ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि खाना तो हमने खा लिया था। तो सिस्टर मेरी लाहौर में ही रहती है, सबसे छोटी वाली, तो उसके लिए उससे मिलने के लिए उसके घर तो इस बार हम लोग गए ही नहीं थे, क्योंकि बस यही था कि हमने घूमना है, टाइम स्पेंड करना है, और अगर घर चले जाएं तो सारा टाइम जो है ना वहीं पे वेस्ट हो जाता है, और हमने घर भी रात को वापस आना ही था। सो बीच का रास्ता निकाला है, उसको कहा है कि भी बच्चों को लेकर इधर ऑफिस में आ जाए। गुलबर्ग में इसका ऑफिस है, 7th फ्लोर पे ये बना हुआ है सॉरी, और 8th फ्लोर पे ये बन रहा है एक और ऑफिस इसका। तो बच्चों से मिली हूँ, सिस्टर से मिली हूँ, उनको प्यार किया है, और बस जी बच बचा के हम लोग घर आ गए हैं। यशवा जो थी मुस्तफ़ा की बड़ी सिस्टर जो है, तो वो काफ़ी पीछे पड़ी हुई थी, काफ़ी अटैचमेंट है उसकी हमारे साथ। तो बस उसको यही कहा कि आपकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी भी आ रही है, तो बस ये बचते बचाते ना हम लोग घर आ गए हैं। रात को तकरीबन 3:45 पे हम लोग घर आए हैं। इसमें ये करो, ये अल्लाह को दे दो। वो आ गया।